नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक खबर निकली तो पाकिस्तान से है, लेकिन पाकिस्तान इसे कबूल नहीं करता। खबर है दाऊद इब्राहिम की और पाकिस्तान का स्टैंड ठीक वैसे ही है जैसे ओसामा बिन लादेन को लेकर के था, लेकिन चिराग, लादेन निकला पाकिस्तान नहीं था। खबर आई कल, पता नहीं सही है कि अफवाह है। हालांकि इससे पहले भी 4 बार 5 बार इस तरह की खबरें चल चुकी हैं कि दाऊद इब्राहिम की मौत हो गई, दाऊद इब्राहिम नहीं रहा। कल भी एक ऐसी खबर सेम आई, इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। हालांकि इसका एक रीजन बताया जा रहा है कि इमरान खान की चूंकि वर्चुअल रैली थी, इसको लेकर ये कदम उठाया गया। अब सत्य क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन एक खबर जो दाऊद इब्राहिम को लेकर निकली तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। दाऊद इब्राहिम असल में अभी तक जिंदा है भी या नहीं, ये इसको लेकर भी कोई पुष्टि कोई करता नहीं है। अगर दाऊद इब्राहिम मर भी गया पाकिस्तान में, तब भी पाकिस्तान इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा कि हाँ दाऊद इब्राहिम मर गया, क्योंकि वो इस बात को हमेशा नकारता रहा है कि पाकिस्तान उसके मुल्क में दाऊद इब्राहिम है। लेकिन सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था बहुत सारे लोग तमाम चीजें सर्च कर रहे हैं और उन्हीं में से एक बात है कि दाऊद इब्राहिम, जिसकी उम्र 67-68 साल के करीब हो गई है, 70 के करीब वो पहुंचने वाला है, आखिर कौन कौन लोग हैं, उसकी भुजाएं कौन है, कौन कारोबार संभालता है, क्योंकि डी कंपनी तो अभी भी काम कर रही है। बिल्कुल काम कर रही है और हम देखते हैं अक्सर मुंबई में ज़्यादातर एक्टिव रहती है और वहाँ से कई आरोपी पकड़े जाते हैं, उसके गुर्गे कह सकते हैं। देखिए 93 में जब ब्लास्ट हुआ था तब वो फरार हुआ था और तब से लेकर सैकड़ों भी नहीं, मैं कहूँगा हज़ारों बार भारत सरकार कह चुकी है कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान डिनाई कर चुका है। क्लिफ्टन रोड की बात आती है, वहाँ उसका घर है। जावेद मियाँजाद से तो अब रिश्ता भी है, रिश्ता भी हो गया है। कहने का मतलब ये है कि ये इस दौरान उसके कई भाइयों की, एक भाई की भी मौत हुई, बहनों की मौत हुई। तो सवाल ये उठता है कि सैकड़ों बार इस बारे शादी में भी उसने पाकिस्तान में जाकर की। दूसरी शादी भी करी और ये कहते हैं कि अनीस के साथ अब उसकी भाभी जो है वो जुड़ी हुई है और गोरख धंधे कर रही है। सट्टे से लेकर, ड्रग से लेकर, नकली नोट से लेकर, मतलब जो आप गलत काम समझ सकते हो सारा कुछ कर रहा है। अब एज ज़्यादा हो गई, बीच में गैंग्रीन से मौत की खबर आई, बीच में कुछ खबर आती कोरोना से मतलब हर बार एक जो भी कोई नई बीमारी आती तो ऐसा ये कहा जाता है दाऊद इब्राहिम मर गया। अब जिंदा है मर गया ये भी नहीं पता है। सवाल ये उठता है, मुझे याद है आज तक की एक टीम गई थी जब जावेद मियाँजाद से रिश्ता जुड़ रहा था, तब ये कवर करने के लिए। आप सोचिए कि जब आज तक की टीम वहाँ पहुंची थी तो उनके गुर्गों को पता लग गया था और यहाँ कैमरामैन गए थे, बड़े सीनियर कैमरामैन है, एक हमारे वरिष्ठ सहयोगी थे, वो गए थे। अब उनको पता चल गया तो उन्होंने कैमरा उनसे रखवा लिया और ये कहा कि आप शादी में तो शरीक हो सकते हैं लेकिन ये इक्विपमेंट्स के साथ नहीं। और वो बाकायदा नाम जानते थे, ये जानते थे आप दिल्ली में कहाँ रहते हो, आपके कितने फैमिली मेंबर्स हैं, कितने आपकी इनकम है, सब उनको पता था। सब जुटा ली थी उन्होंने जानकारी। तो आप देखिए नेक्सस कितना स्ट्रांग है। यही बात लॉरेंस के बारे में जब हम बात करते हैं, कैसे वो दाऊद इब्राहिम बोला गया उसको एनआईए की। अब ये दाऊद इब्राहिम खुद अपने आप में अब तो पास्ट हो गया लेकिन अभी भी देखिए टीआरपी है, लोग देखते हैं दाऊद इब्राहिम के नाम पर, लोग कि कौन है सब जानना चाहते हैं, लेकिन वो है भी नहीं है, दृश्य है। कोई कहता है प्लास्टिक सर्जरी करा लिया, कोई कहता है कुछ करा लिया। तो यानी तो वो जितनी खबरें शादी शूट नहीं हो पाई, वो जो जिसका नहीं शादी शूट नहीं हो पाई, बल्कि उनको वापस जाना पड़ा और वो डर गए कि ऐसा ना हो कि वापस ही न जा पाए, तो अपना वो चले गए, लेकिन उनको सारी जानकारी थी। कहने का मतलब है छोटा शकील अभी पूरा सारा देख रहा है काम, अनीस इब्राहिम भी देख रहा है, साथ में भाभी भी उसकी है जो अनीस के साथ जुड़ी है, वो देख रही है। इसके अलावा बहुत ऐसे नाम हैं जो इसको कह सकते हैं कि अभी उनके बारे में पता भी नहीं है। हाजी मस्तान जब गैंग से जुड़ा था दाऊद इब्राहिम, उसके बाद से लगातार वर्चस्व बढ़ता चला गया, गैंग वॉर हुई, बड़ा क्रिमिनल बन गया, जैसे लॉरेंस के बारे में बात होती है। उसके बाद जब ब्लास्ट हुए, ब्लास्ट में नाम आया तो ऑब्वियसली फरार हुआ और ऐसा कहते हैं कि कई बार, एक बार तो पुलिस उसको पकड़ने वाली थी, बिल्कुल एन मौके पर भाग गया था। लेकिन हाजी मस्तान, करीम लाला, दाऊद इब्राहिम, इन सब का काम तो कमोबेश एक जैसा है। लेकिन दाऊद इब्राहिम की जब हम बात करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हाजी मस्तान और करीम लाला से बहुत आगे की चीज़ है दाऊद इब्राहिम, जिसने टेक्नोलॉजी को भी अपनाया, जिसने अपने कारोबार को भी बढ़ाया और जिसने सिर्फ वो जो टिपिकल मुंबईया हफ्ता वसूली गैंग होती थी उससे ऊपर उठ के उसने अपने आप में कारोबार को जब ये आज की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं तो आज क्या कारोबार है, कहाँ कहाँ चल रहा है? कारोबार तो कई देशों में है, कई देशों में उसके एसेट्स हैं, न सिर्फ लंदन में बल्कि दक्षिण अफ्रीका, पता नहीं कौन कौन से देश हैं जहाँ पर उसके एसेट्स हैं, जहाँ पर अब ऑब्वियसली इसका कोई अकाउंटेड चीज़ तो सामने आती नहीं कभी भी, ये तो अनअकाउंटेड है। और आईबी के ऑफिसर मैं कल सुन रहा था, वो कंफर्म करने के भी मना नहीं है। तो जब इतना ही पता है तो फिर बता भी दीजिए कि
अस्पताल का तो नाम आ गया है, ये भी बता दीजिए कि खबर हाँ, पुष्ट है या नहीं है। अस्पताल में भर्ती इस तरह की खबरें आ खबर रही है तो बता भी दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि इसको लेकर कोई अच्छा, सारी लेकिन वेग इन्फॉर्मेशन आती है, मैं आपको अच्छा, बताऊं पहले। एक सवाल ये है कि देखिए पाकिस्तान तो खुद ही एक दरिद्र मुल्क है जिसकी अपनी इकोनॉमी इतनी गर्त में जा चुकी है, गरीबी के वहाँ भुखमरी जैसे वहाँ पे हालात हैं, सरकार अव्वल दर्जे की भ्रष्ट अगर कहीं पूरे दुनिया में है तो वो पाकिस्तान में है। इतने एक ऐसे मुल्क में जिसके लोगों को किसी के भी लिए कभी भी खरीदा जा सकता है, एजेंसियां बिक सकती हैं वहाँ पर, ऐसे असुरक्षित मुल्क में दाऊद क्यों पनाह लेगा? क्योंकि उसको पता है वहीं जो है उसको उसकी पूछ हो रही है। क्योंकि हो सकता है कई और देश में भी गया हो इस बीच, जैसे दुबई जाने की बात आई थी कई बार कि दुबई भी ट्रैवल किया उसने। देखिए ये बहुत ज़्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकलती नहीं है। दूसरी बात, दाऊद, आपने एक सवाल पूछा था कि उस वक्त क्यों इतना राइज हो गया। अब टेक्नोलॉजी की बात थी कि अब उस वक्त हो सकता है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी जो उसने इस्तेमाल की हो। जैसे आज लॉरेंस करता है तो कहीं ना कहीं रडार में आ जाता है। टेक्नोलॉजी से मतलब बंदूकों से भी है, हाँ बंदूकों से भी है, लेकिन एट द एंड जो सारी चीज निकल कर एक आती है ना, जो हमने पहली वीडियो में भी बनाई थी कि सरकार का सपोर्ट, बिना सरकार के सपोर्ट के मुझे लगता नहीं कि कोई। वो तो जब भागा था उसके पास पासपोर्ट भी नहीं था। तो कहीं ना कहीं उसकी सेटिंग ऐसी रही, आपकी एयरपोर्ट की सिक्योरिटी ऐसी थी कि लूप होल नहीं निकाल पाए ना, आपने उसको ट्रेवल करने दिया, तो कहीं ना कहीं तो उसकी सेटिंग रही होगी ना कि वो आराम से निकल गया। कहने का मतलब ये है कि देखिए जो क्रिमिनल होता है वो माइंड से खेलता है, वो अपनी किस्मत से खेलता है, और वो प्रशासन से भी खेलता है, और प्रशासन भी उसको सपोर्ट करता है। आप सोचिए बहुत समय तक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो हमारा बॉलीवुड है उस पर दाऊद की एक तरीके से बिल्कुल पंजा उसका रहता था। आज स्थिति तो वैसी नहीं लगती। नहीं है, बिल्कुल पहले थी। और ये तो कई बॉलीवुड स्टार्स से उसके रिश्ते थे, ये खुद कबूल कर चुके। एक वीडियो भी मैंने देखा आज तक पर ही, बहुत पहले भी चला था और कल भी चल रहा था। एक पार्टी है जिसमें तमाम लोग बैठे हुए हैं, दाऊद इब्राहिम भी है, उसके और भी जानकार हैं, और सामने मंच पर गोविंदा को नाचते गाते अनिल कपूर भी उस पार्टी में हैं, और कुछ और चेहरे भी नज़र आ रहे थे उस पार्टी में। तो इस तरीके का एक गठजोड़ था क्या बॉलीवुड का? बिल्कुल आपने ठीक कहा था, तभी वीडियो सामने है और वीडियो लीक हुई, और कई सारे तो स्टार्स ओपनली कह चुके हैं कि हमारे लिंक थे। संजय दत्त आप देखिए, अबू सलेम से लिंक, मंदाकिनी आप देखिए, वो तो कहते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड तक बोला जाता है उसको। तो कहने का मतलब ये है कि एक टाइम पर तो दबदबा था, लेकिन आज है नहीं है। आज ऑब्वियसली इतना तो नहीं है, क्योंकि अब वो रही भी नहीं, एज भी नहीं रही, मेडिकल इश्यूज भी हैं, प्लस अब पुलिस भी काफी सतर्क है और बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। पहले के दौर में ऐसा नहीं था, जो चीजें नहीं थी वो फ्लरिश हुआ। देखिए फ्लरिश होने में एक चीज तो बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी उसको फ्लरिश कर रही है, या सरकार चाहती है वो फ्लरिश हो, या वो आईबी की ऐसी एक तरह से कहा जाए कि वो यूज कर रही है, उसका इस्तेमाल कर रही है ताकि दूसरे क्रिमिनल्स को मारा जा सके। तो यही केस लॉरेंस में भी हमें देखा, हमने जब डिस्कस की थी हमने अंदाजा लगाया था। हालांकि देखिए इसको कोई पुष्ट करने के लिए नहीं आता इन खबरों को। संक्षेप में दाऊद इब्राहिम जिंदा है ये अफवाह है, दाऊद इब्राहिम मर गया ये अफवाह है? देखिए मैं सच बताऊं तो मुझे तो कुछ नहीं पता है इसके बारे में, क्योंकि मैं कहूँ जिंदा है या मर गया है, जब तक कोई सबूत सामने ना आए तो बोलते रहो। जहां से आएगा वो भी तो एक्सेप्ट नहीं करेगा पाकिस्तान, वो तो करेगा ही नहीं, वो करेगा तो मरेगा, क्योंकि वो तो जब इंटरनेशनल ग्लोबली टेररिस्ट डिक्लेयर है, तो ऐसे में कोई मुल्क अगर ये कहेगा मेरे यहाँ है, लेकिन जब भी दाऊद इब्राहिम का जिक्र होता है तो पाकिस्तान का जिक्र होता है, और इस लिहाज से ये खबर महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान में इंटरनेट सेवाएं अचानक से बंद कर दी गई, कई घंटों तक इंटरनेट सेवा बंद रही। कराची में दाऊद इब्राहिम रहता है, इस तरह की खबरें हैं। वहाँ पाकिस्तान के आगा खां अस्पताल में भर्ती है, किसी ने जहर दे दिया है। अब ये खबर कितनी सत्य है कितनी झूठ है इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हो पाई। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।